जय बोले भाइयों भाइयों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हमारी ये चौथी क्लास है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फाउंडर है ना, मतलब जो पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, वो सारा पढ़ लेंगे। ठीक है। किसी भी चैप्टर के भी मतलब मेमोरी से लेकर उठा लो, और ए आई एम आई जहाँ तक भी है, हम लोग सारे चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंट फाउंडर होंगे इसमें देख लेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैंने इंडेक्स इसमें रखा हुआ है। एक चीज़ बता दूं, ये जो जो भी लोग देख रहे हो ये वीडियो, ये आपके लिए जो भी मतलब यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी मतलब एग्जाम होंगे, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीडियो हो गया, या फिर जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर आ रही है। भाई आजकल तो ए एन एम वगैरह में भी कंप्यूटर आ रही है। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कंप्यूटर को हल्के मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और देखो, जो आप लोगों को मतलब दुविधा होती है ना कि क्या क्या याद करें क्या क्या नहीं, देखो मैंने सब कुछ अपने लिए एक समय पे किया हुआ था। ठीक है। वही चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को ही फायदा होगा इससे, मुझे बहुत फायदा हुआ था किसी समय पे। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है। मैं पढ़ा, अभी एक भाई ने मैसेज किया था कि भैया आज एक और क्लास ले लीजिए। मैं ठीक है यार, मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा। आप लोग अगर इतना मतलब दिखा रहे हो तो ठीक है, मैं भी अपना पूरा मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक है ना। और आप लोग भी पढ़ो अच्छे से। ठीक है ना। और जो जितना भी मैंने अपने लिए मेहनत किया हुआ था पहले, वो सारा मैं आप लोगों को दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ो बस। ठीक है। और ये इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, जो कि सारी पीडीएफ मिल रही है। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहले इंडेक्स देख लो आप लोग, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे कितने टॉपिक हैं, देखो एक सेकंड। देखो, इसमें हम लोग इसको मैंने ना 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग देख लेंगे सारे हार्डवेयर के। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, बायोस, इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्ड डिस्क, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, यूएसबी, रैम। रैम का मैंने बोला था, रैम का एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो देखो ये वीडियो आ गई। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ अगर मतलब पिछले वीडियो में छूटा भी है, पिछले अगर क्लास में छूट भी रहा है, तो उसको मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसको जहाँ पे पढ़ाना है मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना यार। अ, उस चैप्टर में इसको डाल के कोई मतलब नहीं है। ये फाउंडर अलग से आप लोग याद कर लो, अच्छे अच्छा रहेगा। ठीक है ना। रैम हो गया, और फ्लैश मेमोरी हो गई। ठीक है। फ्लैश मेमोरी हो गई, सुपर कंप्यूटर हो गया, और एनियक हो गया। ठीक है। इसमें हार्डवेयर में हम लोगों ने हम लोग देख लेंगे, फिर सॉफ्टवेयर की हम लोग कुछ देख लेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से डाटाबेस सिस्टम देख लेंगे। ठीक है। नेटवर्किंग, इंटरनेट, और फिर आईटी कंपनियों की जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे ही गूगल का पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का पूछा जाता है, एप्पल का पूछा जाता है, ये हम देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये इंडेक्स हो गया, मैंने सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया है, अलग अलग पार्ट में भी बांट दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। ठीक है। हार्डवेयर में सबसे पहला आता है हम लोगों का कीबोर्ड। ठीक है ना। कीबोर्ड, देखो इसमें एक्सप्लेनेशन भी एक एक लाइन की मैंने रखी हुई है। ठीक है, कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने का मतलब मुख्य इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्या होता है भाई? इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कि हम लोग कुछ मतलब जो की होती है ना, की हम लोग जब प्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जाते हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को? मतलब टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने का एक मतलब माध्यम होता है ये। ठीक है। इसका मेन है, हम लोगों को ये याद करना है। देखो आज क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, इसको याद करो आप लोग कैसे भी करके। कीबोर्ड बहुत पूछे जाता है। ठीक है ना। कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक है। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, भाई याद कर लेना। ठीक है। ऐसा याद करो ना कि इस वीडियो के बाद फिर आपको कभी मतलब देखने मतलब मतलब एक बार रिवीजन करने की जरूरत हो, बाकी आप लोग एग्जाम में ही करो, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो क्विज वगैरह में, तो ये देखने को मिले। ऐसा याद कर लो आज ही। ठीक है। बार बार एक ही चीज को टाइम देना सही नहीं है ना। ठीक है ना। फिर उसके बाद से माउस, माउस का देख लो। माउस डगलस एंजल बर्ट, डगलस एंजल बर्ट। ठीक है ना। डगलस एंजल बर्ट। फिर आएगा बायोस, बायोस, बायोस का पूरा नाम देखो, फुल फॉर्म देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना। और उसके बाद से इनके जो फाउंडर हैं, इनके जो फाउंडर हैं गैरी किल्डॉल, गैरी किल्डॉल। ठीक है। इनके जो फाउंडर हो गए गैरी किल्डॉल हो गए। ठीक है ना। कंप्यूटर स्टार्ट होते समय हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन जोड़ता है? बायोस जोड़ता है। मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बायोस के कौन हो गए थे? गैरी किल्डॉल। भाई याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट, ये जितने भी रखे हुए हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फंसेंगे ये। ठीक है। कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई किसी मतलब इसमें से एक एक ना एक उठा लिया जाता है। ठीक है ना। इसलिए मैंने सबको इकट्ठा ही याद किया था एक समय पे। ठीक है। आईसी देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी देखो, इनका है जैक किल्बी। मेन यही आते हैं। ठीक है। रॉबर्ट नैश भी आ जाते हैं, मेन यही पूछे जाते हैं, जैक किल्बी ही आते हैं। ठीक है। अधिकतर मतलब एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। तो आईसी का याद करना आप लोग, जैक किल्बी। ठीक है। जैक किल्बी। आईसी का क्या हुआ? जैक किल्बी। चलो एक बार रिवीजन मार दो। कीबोर्ड का क्या हुआ? कीबोर्ड का क्या हुआ?
कीबोर्ड का क्या हुआ, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ठीक है। फिर माउस का क्या हुआ, माउस का देखो डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। फिर बायोस का क्या हुआ, गैरी किल्डॉल, ठीक है। उसके बाद से आईसी का क्या हुआ, आईसी का क्या हुआ, जैक किल्बी, ठीक है ना। आईसी क्या हुआ, जैक किल्बी। चलो उसके बाद से हार्ड डिस्क देखो, ठीक है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कौन है, रेनॉल्ड जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन। हार्ड डिस्क का क्या हुआ है, रेनॉल्ड जॉनसन। देखो पिछली पिछली वाली वीडियो में जब हम लोगों ने मेमोरी देखी थी उसमें मैंने हार्ड डिस्क वगैरह एक दो बार मतलब बताया था, ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके पहले संस्थापक मतलब वो देख लो, इसको किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो देखो रेनॉल्ड जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन। उस समय मैंने नहीं बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे देखो रेनॉल्ड जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन, ठीक है। हार्ड डिस्क कौन होंगे, रेनॉल्ड जॉनसन, ठीक है ना। उसके बाद से आगे देखो ब्लूटूथ के पूछे जाते हैं, ब्लूटूथ चाप हार्टसन, ब्लूटूथ के हैं जाप हार्टसन, जाप हार्टसन, ठीक है ना। और एरिक्सन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के देख लो, मोबाइल का देखो मार्टिन कूपर, मोबाइल का देखो मार्टिन कूपर, ठीक है ना। मोबाइल के कौन हुए, मार्टिन कूपर, मोबाइल के कौन हुए, मार्टिन कूपर। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यूएसबी का, यूएसबी का, यूएसबी के आते हैं अजय भट्ट, ठीक है। यूएसबी कौन होते हैं, अजय भट्ट। अब मैं इसके बारे में ना यूएसबी वगैरह जब आएगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जब होंगी हम लोग की, हार्डवेयर जब होगा, ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता दूंगा। अभी यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब सीरियल बस क्या होती है मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। अभी देखो इसके मतलब फाउंडर देख लो आप, फाउंडर याद कर लो, अजय अजय भट्ट, अजय भट्ट। इनके फाउंडर कौन है, अजय भट्ट, ठीक है। यूएसबी के फाउंडर कौन है, अजय भट्ट, ठीक है। एक लाइन पढ़ भी लो, डेटा ट्रांसफर और डिवाइस कनेक्शन का यूनिवर्सल इंटरफेस होता है यूएसबी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रैम मैंने उस समय बताया था, रॉबर्ट डेनार्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी के कौन होंगे, फ्लैश मेमोरी के फ्यूजियो मासुआका, ठीक है। फ्लैश मेमोरी कौन होंगे, फ्यूजियो मासुआका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर के कौन होते हैं, विजय भाटकर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कौन होते हैं, विजय भाटकर, ठीक है ना। जो इंडिया के एनियक देखो, एनियक के कौन होंगे, जॉन मैकल, जॉन मॉकली, जॉन मॉकली। एनियक के कौन होंगे, जॉन मॉकली। एनियक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन हुए हैं सारे देख लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आता है फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। हमारे में बहुत आता है फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसको मतलब एलन ट्यूरिंग ने वो किया था। एलन ट्यूरिंग के मतलब फादर कहे जाते हैं, पापा कहे जाते हैं, ठीक है ना, एलन ट्यूरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पापा कौन है, एलन ट्यूरिंग है, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहते हैं, तो एक लेडी थी एडा लेवलेस, ठीक है। एडा लेवलेस थी, इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है। पहला एल्गोरिदम भी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है ना, एडा लेवलेस ने, ठीक है। नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर है बग की पहली डिस्कवरी किसने की थी, तो ग्रेस हॉपर ने की थी, ग्रेस हॉपर ने की थी, ठीक है। एआई के कौन है, आप लोगों के मतलब एक चैप्टर है ना एआई का, तो जॉन मैकर्थी हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज के कौन है, तो डेनिस रिची हैं। आप लोगों को ये पूरा मतलब मिलता होगा जब आप लोग करते होगे क्वेश्चन, तो ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जावा के देखो जेम्स गॉसलिंग, वैसे ये आपके में आएगा नहीं जावा, लेकिन अब क्या पता सी अगर पूछ लिया, डेनिस रिची वगैरह पूछ ही लिया था ना, नॉर्मल था, लेकिन जावा का भी देख ही लो, इसलिए जेम्स गॉसलिंग, जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी प्लस प्लस के कौन है, पिजर स्टोटर्प, ठीक है। इनका नाम देख लो अजीब सा है, ठीक है। पीएचपी देखो, पीएचपी के हैं रासमस, पीएचपी के हैं कौन है, रासमस, रासमस, ठीक है। नाम इनका देख लेना भाई, बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं इन लोगों के, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट का देख लो, ब्रेंडन आइक, जावा स्क्रिप्ट की कौन है, ब्रेंडन आइक। ये जितने भी हैं ये ये वाले जो है ना, ये मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब वो मत देना, लेकिन ये जो है ना, ये जो नीचे आ रहे हैं इसको देख लेना, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बताया हार्डवेयर वाले उसको देख लेना, ठीक है। चलो एंड्रॉइड का देखते हैं। एंड्रॉइड का कौन है, एंडी रूबिन। एंड्रॉइड का कौन है, एंडी रूबिन, एंडी एंडी, ठीक है। एंड्रॉइड का कौन है, एंडी रूबिन। लाइनेक्स का कौन है, लाइनेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी वालों के लिए, जो लोग भी हैं उनके लिए मतलब लाइनेक्स इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कोर्स में है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो लिनूस टॉरवॉल्ट्स इनका नाम है, ठीक है। लिनूस टॉरवॉल्ट मतलब लाइनेक्स से लिनूस याद कर लो, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यूनिक्स के कौन है? तो केन थॉम्पसन है। केन थॉम्पसन है। यूनिक्स के कौन है? केन थॉम्पसन है और डेनिस रिची है, ठीक है ना। इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट, भाई विंडोज का तो माइक्रोसॉफ्ट ही है, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। मैक ओएस के स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब्स। मैक ओएस के कौन है? स्टीव जॉब्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डाटाबेस पे। अब बोलते हैं लोग कि डाटाबेस अपने में है नहीं, लेकिन यार देखो हम लोगों में ना जो ऑफिस आता है ना, ऑफिस में एक्सेल आता है, ठीक है, वर्ड आता है, लेकिन उसमें एक एक्सेस भी रहता है, वो डाटाबेस का ही काम करता है भाई। तो थोड़ा बहुत हम लोग को डाटाबेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। डीबीएमएस, ठीक है। चार्ल्स डब्ल्यू बाकमैन, ठीक है। बाकमैन, इनको नाम नाम याद रखना है यार, ठीक है। हिंदी में बाकमैन है, बैचमैन कहते हैं कि बाकमैन कहते हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। नाम यही है। आरडीबीएमएस के कौन है? एडगर एफ कोड। एडगर एफ कोड आरडीबीएमएस के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओरेकल के कौन है? तो बॉब माइनर। ओरेकल के कौन है? बॉब माइनर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देखो, आरपानेट मैंने आप लोगों को इंटरनेट में बताया था, ठीक है। एक किसने बनाया था? तो अभी थोड़ा सा रिवीजन भी मार देते हैं ना। यूएस डिपार्टमेंट ने, यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था, ठीक है। कब बनाया था? तो आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? मुझे तो पूरा याद है, 1969 में, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। चलो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वेंटर कौन था? डार्पा, मतलब इसकी डिफेंस डिफेंस था, यूएस वाला। और दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। हाँ, इसमें क्या था कि चार एक चीज और थी ना कि चार यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया था, आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना। चलो ठीक है। आरपानेट हो गया। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल को कौन? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। ओएसआई मॉडल को आईएसओ, ये तो मतलब ओएसआई मॉडल में आप लोग देख ही लेना, इसमें 7 लेयर होती हैं, ये पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, मैंने बहुत वहां पे इंटरनेट वाले चैप्टर में बताया था ना टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। तो ये बिंट सर्फ और बॉब कॉन ने, बिंट सर्फ और बॉब कॉन, बिंट सर्फ और बॉब कॉन ने इसको मतलब सर्च किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ये मैंने बताया था इंटरनेट में, डब्ल्यू 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 टिम बर्नर्स ली। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग। देखो क्या हुआ था कि हम लोग के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वहां पे मेरे जो पीडीएफ है, पीडीएफ में क्या हुआ है, 1990 लिखा हुआ है, ठीक है। 1990, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। 1990 भी सही है, ठीक है। वैसे जो एग्जाम में आंसर आता है वो 1989 आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहीं पे बता दे रहा हूँ, आप लोग वहां पे पढ़ना तो कंफ्यूज मत होना। वैसे वहां पे मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है। देखो क्या हुआ था कि जब ये जो थे ना, इनके मतलब जो हम लोग को कुछ मतलब बातें आती है ना कि हाँ अब हम लोग ऐसा करेंगे, अब लोग वैसा करेंगे, तो इनके दिमाग में आइडिया आया था, ठीक है। 1989 में कुछ इन्होंने उस समय बनाया भी था, 1989 में, ठीक है। लेकिन जो प्रपोजल गया था ना, जो प्रपोजल गया था वो 1990 में गया था, नवंबर में, ठीक है। ध्यान रखना, इसको अच्छे से बताते रहो मैं। देखो ये चीजें सब मेरे को याद है, मेरे पास कुछ ऐसा अभी रखा हुआ नहीं कि मैं देख देख के आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ। मेरे सामने पीडीएफ मैं कुल मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करना, आप लोग भी, ठीक है। मैंने अपने समय पे इसको याद किया था जब मुझे मतलब इसकी जरूरत थी, ठीक है ना। तो आप लोग भी याद करना इसको ऐसे ही। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, क्या बता रहा था? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है ना, जो है इसको इन्वेंट जो किया था ना टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। 1989 1990 कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं 1989 है कि 1990 है, ठीक है। मेरी पीडीएफ में 90 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो आप लोग क्या करोगे? 1989, क्योंकि एग्जाम में ना मे बी दोनों अगर दे दें तो आप लोग क्या करोगे? वैसे दोनों कभी देंगे नहीं, ठीक है। 1989 वाला ही अधिकतर दिया जाता है, ठीक है। 1990 वाला कम दिया जाता है, लेकिन 1989 ही आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि यही यूपी ट्रिपल एससी में माना जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया आपको, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा था कि ये क्यों ऐसा मतलब 1990 है, 1990 भी सही होता है इसका, क्योंकि जो औपचारिक रूप से दिया गया था ना, ऑफिशियली रूप से, वो नवंबर में हुआ था, 1990 को, नवंबर 1990 में हुआ था। तो मतलब कहीं कहीं 1990 भी ले लेते हैं इसको, तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। चलो याद कर लेना यार, 1989 1990, 1990 ना दिखे तो 1989, 1989 ना दिखे तो 1990, अगर दोनों दिख जाए तो 1989, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईमेल रेट एमिल्सन मैंने आप लोग बता दिया था। और हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था कि कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन होता है, देखो मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों की कंफ्यूजन इसकी भी दूर हो गई और इसकी भी दूर हो जाएगी। देखो ईमेल का क्या हुआ, रेट ओमिल्सन आ गया। अगर रेट ओमिल्सन ऑप्शन में नहीं मिलता है तब हम लोग सिवा अय्या दुरई को करेंगे, ठीक है।
अगर सिवा अय्या दुरई जी नहीं मिलते हैं तब हम लोग रेट ऑफ मिल्टन को करेंगे। ठीक है, अगर दोनों मिलते हैं, अब बोले भैया दोनों मिल गए तो हम लोग रेट ऑफ मिल्टन को ही करेंगे। इसलिए मैंने वहां पे ही बताया था कि रेट ऑफ मिल्टन ही करके आना आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे तो दोनों आते नहीं है, कभी आते ही नहीं है। वैसे अगर आ गया तो आप लोग रेट ऑफ मिल्टन करके आओगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वेबसाइट कौन सी थी भाई? सर्न थी। फर्स्ट वेबसाइट कौन सी थी? सर्न थी। टिम बर्नर्स लीच द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है ना, सर्न थी, याद कर लेना, CERN। ठीक है ना, दुनिया की पहली वेबसाइट थी। अब देखो आईटी कंपनी के हम लोग फाउंडर्स याद कर लेते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम लोगों में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें देखो, इसमें गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें हैं, व्हाट्सएप वगैरह के बारे में है। तो ये हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट, जब चैप्टर हम लोग का अलग से है भाई, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के लोग आप लोग सुन रहे हो, मेरे को देख रहे हो इस चीज़ को, तो ये ध्यान रखना कि हम लोग का सोशल नेटवर्किंग साइट का कभी आप लोग देखना सिलेबस खोलना जूनियर असिस्टेंट का, लेखपाल का, तो उसमें कंप्यूटर के जब आप लोग खोलोगे ना सिलेबस, तो उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट अलग ही लिखा होगा। तो हम लोग इसको एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट। लेकिन जब हम लोग फाउंडर पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी यहाँ पे याद करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, चलो। गूगल के मैंने आप लोग बताया था, लैरी पेज हो गए और सर्गेई ब्रिन हो गए। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है भाई गूगल। ठीक है, चलो। माइक्रोसॉफ्ट के कौन हो गए? मैंने बोला था अभी नीचे, अभी मिल जाएंगे, बिल गेट्स हो गए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन हो गए? बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन। एप्पल के कौन हो गए? स्टीव जॉब्स हो गए। ठीक है, फेसबुक, ये तो मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, याद होगा। फेसबुक के कौन हो गए? मार्क जुकरबर्ग हो गए। व्हाट्सएप के कौन है? ब्रायन एक्टन हो गए। ठीक है, यूट्यूब के कौन हो गए? जावेद करीम हो गए। चार्ड हार्ली हो गए। स्टीव चैन हो गए। ठीक है ना, इसमें से देखो एक चीज और बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पूछा जाता है कि देखो यूट्यूब पे पहली बार मतलब जो वीडियो, जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था, वो किसने किया था? तो किसने किया था? जावेद करीम ने किया था। ठीक है ना, जावेद करीम ने किया था। किसने किया था? जावेद करीम ने। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला यूट्यूबर कौन था? ठीक है ना, पहला यूट्यूबर कौन था? तो वो भी जावेद करीम ही थे। ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि ये मतलब डाला कब था? तो 2005 में हुआ था ये। ठीक है, एक बार आप लोग डेट देख लेना। वैसे 2005 ही है, जहां तक मुझे याद है 2005 ही है। लेकिन एक बार आप लोग देख लेना, इस चीज में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वैसे 2005 ही होना चाहिए, आप लोग जब देखोगे तो पता चल जाएगा, आप लोग 2005 ही होगा। मैं वीडियो खत्म होने के बाद मैं खुद चेक करूंगा अभी। ठीक है ना, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो पहली बार वीडियो कब अपलोड हुई थी यूट्यूब पे? 2005 में अपलोड हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉटमेल के कौन है? मैंने आप लोगों को कल बताया था, जब ईमेल पढ़ाया था तब बताया था, समीर भाटिया। जीमेल के कौन है? पॉल बुचेट। पॉल बुचेट। ठीक है, इन्फोसिस के कौन है भाई? नारायण मूर्ति। इन्फोसिस की सबको पता होगा, नारायण मूर्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेजन की कौन है? तो जेब बेजोस। अमेजन की कौन है? जेब बेजोस। ठीक है, हाँ, एक चीज और है, टेस्ला भी है भाई, बहुत इस समय मार्केट है इनका। ठीक है, टेस्ला का, तो इनको भी देख लो। एलन मस्क तो भाई दुनिया के सबसे अमीर आदमी। ठीक है, कुछ तो है बात इनमें जो इतने अमीर हो गए। तो भाई इतने सारे फाउंडर्स थे, हम लोगों ने पढ़े। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा भाई। कैसा लग रहा है आप लोगों को बता दो यार, आप लोग फीडबैक वगैरह दो, लाइक कमेंट करो, तभी यार आगे सीरीज वगैरह स्टार्ट रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दिया करो, हम लोग, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे क्या है, मैं अपने नोट्स को उठा के दे दिया करूंगा आप लोगों को, आप लोग पढ़ लिया करना। ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, हर हर महादेव।